क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें तो बिटकॉइन इस बीते पिछले हफ्ते में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, 24K को क्रॉस किया और 25K को टच करने वाला था। तो ऐसा लगा कि बिटकॉइन अगर ऐसे ही ग्रोथ में रहा तो सारी अल्ट्स कॉइन में प्रॉफिट देखने को मिलेगी और क्रिप्टो करेंसी मार्केट अच्छे ग्रोथ पे थी। लोगों को उम्मीद हुआ कि हमें अच्छा प्रॉफिट फिर से देगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट, और स्टॉक मार्केट में भी हमें पिछले हफ्ते ऐसा ही देखने को मिला। हर मार्केट में हमें ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन अचानक से हुआ क्या कि फिर से मार्केट डाउन जाने लगा। सब में फिर पैनिक सेलिंग हुआ और स्टॉक मार्केट फॉरेक्स क्रिप्टो की बात करें तो वहां पे फिर से देखने को मिला कि हर चीज मुझे रेड देखने को मिल रही है। और ये जो सारी चीजें हैं ये अचानक से रेड देखने को मिल रही है, पूरा मार्केट डाउन होते जा रहा है। और इसका जो मेन रीजन है वो है चाइना का जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर चुका है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना, क्योंकि अगर ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर में हमें और कितना अच्छा या फिर बुरा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे। तो यहाँ पे चाइना के इकोनॉमिक हालत जो है वो बहुत खराब हो रही है। इतने महीनों से वो छुपाता आ रहा था, लेकिन अब चाइना का हालत बहुत खराब है और लोगों के सामने आ चुका है। वो आर्थिक मंदी से अभी जूझ रहा है और अब इसका पूरा असर अमेरिका और बाकी कंट्री के जो इकोनॉमी है उस पर डाल रही है। और चाइना के इकोनॉमी का असर सबसे ज्यादा अमेरिका पे ही पड़ेगा। तो ऐसे में अमेरिका की जब इकोनॉमी हिलेगी तो सारा जो मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स, स्टॉक मार्केट, ये सभी आपको अच्छा खासा डाउन देखने को मिलेगा। तो वापस से एक बुरा टाइम हमें और देखने को मिल सकता है। शी जिनपिंग का जो जीरो कोविड का जो प्लान था जो वहां पे चाइना में लगाया गया, इससे कोविड को हटाने के लिए, इसकी वजह से काफी यहाँ पे बुरा हालत देखने को मिला चाइना को और उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है चाइना में। लेकिन एक और चीज है जिसे चाइना छुपा रहा था, अब वो सामने आया है। चाइना ने पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और भी जितनी कंट्रीज हैं उन्हें भर भर के पैसे दिए, लोन दिए, लालच दिया। फिलहाल उन कंट्री का भी तो बेड़ा गर्क हो चुका है। श्रीलंका के बारे में पता है, पाकिस्तान का हालत खराब हो रहा है और अदर कंट्री है वहाँ पे भी बुरा हालत हो रखा है। वहाँ खाने का दिक्कत हो रहा है, पेट्रोल प्राइस इंक्रीज हो गया है, बाकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और इसका असर चाइना पे भी देखने को मिल रहा है। हुआ क्या, उन्होंने भर भर के पैसे दिए, लेकिन अब ये जो कंट्री है इन हालत में नहीं है। इन हालत में क्या, अगले 10 से 20 साल में भी हालत में नहीं होगा कि इनके पैसे लौटा सके। चाइना ने जो भर भर के पैसे दिए हैं और ये जो पैसे थे ये सामने आए हैं, जो चाइनीज जितने लोग थे उनके अकाउंट से पैसे निकाल निकाल के ये लोन दिए गए। अब वो सड़कों पे उतर रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है। तो कुल मिला के इस मामले में भी चाइना ने अपने हाथ डाल के पूरा जला दिया है और अच्छा खासा इसमें भी लॉस में है, वो पैसे नहीं आने वाले। तो कुल मिला के चाइना का इकोनॉमिक हालत और बदतर हो सकता है। जो ऊपर ऊपर दिख रहा है ऐसा नहीं है, ये और बुरा है। वो हमें चाइना दिखा नहीं है। चाइना में गूगल नहीं है, यूट्यूब नहीं है, सोशल मीडिया बैन है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं जो कि बहुत बुरा है। तो यहाँ पे बहुत सारे कंट्री में फूड की प्रॉब्लम्स है, ऑयल प्राइस इंक्रीज हुए हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। चाइना में भी इसका असर देखने को मिला है और चाइना के पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखिए बहुत बड़ी कंट्री है और उतना पैसा अब उनके पास बचा नहीं है। बहुत सारी कंपनियां बंद की जा रही हैं, ये न्यूज़ आप चेक कर सकते हैं। और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन पे भी बुरा असर देखने को मिल रहा है। तो ये जो अपडेट है ये बहुत बुरी है। तो ये जो मेन कारण है इस हफ्ते बिटकॉइन का अच्छा खासा डाउन जाने का, ये सारी चीज़ें बाहर आ गई हैं, लोगों को पता चल गया है। तो लोग अब धीरे धीरे हाथ अपना खींच रहे हैं, अपने जो फियाट करेंसी है जैसे यूएसडी हो गया, आईएनआर हो गया, ये निकाल रहे हैं लोग। इसका वजह ये है कि लोगों को पता है कि अभी और क्राइसिस आने वाला है। और ऊपर से चाइना और ताइवान का न्यूज़, उस पर बोला जा रहा है कि चाइना ताइवान पे अटैक करेगा। ताइवान 60% सिलिकॉन चिप रेडी करता है, तो इसका भी प्रॉब्लम अलग से देखने को मिलेगा। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो महंगी होने वाली हैं। तो बहुत बुरा इंपैक्ट अभी हम बोल सकते हैं। अभी हम अच्छे टाइम में नहीं आए हैं, बुरे टाइम में गुजर रहे हैं। तो हमें इसी तरीके से ट्रेड लेना होगा और इस तरीके से मार्केट को देखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे जाते जाते आपको अच्छी न्यूज़ भी दे दूँ, जैसे कि यहाँ पे बता दूँ कि आप ये चीज़ पता होगा, आप बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं, ये चीज़ सामने निकल के आई है। चाइना में जो प्रॉब्लम हो रही है इंडिया के लिए बेनिफिट हो रहा है। हाल ही में एप्पल की जो है कंपनी वो अब इंडिया में शिफ्ट हो रही है। जो आईफोन है वो इंडिया में अब बनेंगे और बहुत सारी ऐसी जो कंपनीज है जो चाइना में थी वो इंडिया में मूव कर रही हैं। और प्लस कोविड के बाद चाइना का हालत और बुरा हुआ है और ऐसे में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इंडिया में ज़्यादा मूव कर रही हैं। तो इंडिया को ये बेनिफिट होने वाला है। तो हो सकता है आने वाले 1-2 साल में इंडिया की इकोनॉमी और ग्रोथ हो। तो इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ये अच्छी न्यूज़ है। तो फिलहाल करेंट में चाइना का हालत खराब है। ऐसे में जितने भी मार्केट हैं हमें उन पे असर देखने को मिल रहा है। तो आपको थोड़ा दिन वेट करना है। अगर ये सब चीज़ें सही हो जाती है तब हम आगे ट्रेड लेंगे। फिलहाल आप छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी सोचिएगा, क्योंकि अलग अलग न्यूज़ आ रही है। मैंने पहले ही बताया था कि मैं मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकता हूं, मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई बुरा न्यूज़ आएगा तो मार्केट को डाउन करेगा। बिटकॉइन को 26 के का मैंने प्रिडिक्शन किया था, जा भी रहा था, लेकिन फिलहाल डाउन है। तो ऐसे में हम वेट करेंगे अच्छी न्यूज़ का। जैसे कोई अच्छी न्यूज़ आएगी मैं आपको अपडेट
दे दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना ही है, तब तक के लिए आऊँगा नए वीडियो में किसी बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।